Okay, guys, so this is Hitesh Tripathi, and yes, please stop one thing. Okay, अगर आपने वीडियो धोखे से भी खोल ली है तो प्लीज़ स्टॉप एंड प्लीज़ गिव मी यू जस्ट 5 मिनट्स. ओके, सो एंड आई प्रॉमिस, अगर ये आप वीडियो फुल देख रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ हासिल होगा. ओके, वन थिंग इज़ दिस, एंड सेकेंड थिंग, वी ऑल नो दैट today one big superstar, Sushant Singh Rajput, has committed suicide, as far as I know. Okay, and as far as you all know. Okay, ठीक है, हम सबको पता है. एंड वाई वी डोंट नो. ओके, सो सी गाइस, we all write some statements like suicide is never an option. Okay, so this is good. एंड वी जब भी कोई बड़ा स्टार या फिर कोई आपका करीबी सुसाइड कर लेता है, एट दैट टाइम ऑब्वियसली वी हैव सिंपथी फॉर देम. एंड हम क्या करते हैं, हम एक्चुअली इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे सब जगह स्टेटस डालते हैं, लाइक स्टेटमेंट्स लाइक अगर कोई भी डिप्रेस्ड है तो मैं उसके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ एंड वो मुझसे बात कर सकता है. ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज़ दैट येस, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ यू, नॉट जस्ट फॉर डिप्रेशन. आप डिप्रेस्ड हो, नॉट जस्ट फॉर दैट. ओके, आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. एंड वन थिंग इज़ वो, आई एम नॉट टेकिंग दिस एज अपॉर्चुनिटी. ओके, सो डोंट मिस कॉन्सेप्ट इट विद दैट. मैं इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह नहीं ले रहा हूँ. आई एम जस्ट, मैं बस ये चाहता हूँ कि जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनको ये पता चल जाए, ठीक है, और कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ. ठीक है, तो मेन थिंग क्या है कि फर्स्ट थिंग कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम. ओके, मैं एज फास्ट एज आई कैन मैं हमेशा रिप्लाई देता हूँ. एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट इन आवर वर्ल्ड, लाइक आप जानते हो कि सोसाइटी में हेट कितना फैल रहा है, और कम्युनिटीज़ के बीच हिंदू मुस्लिम में कास्टिसिज्म हो रहा है और रेसिज्म हो रहा है. ओके, तो गोरे काले के बीच में और जनरल ओबीसी SC ST के बीच में, हिंदू मुस्लिम के बीच में, एंड इंडिया पाकिस्तान के बीच में, इंडिया चाइना के बीच में, अमेरिका चाइना के बीच में, हर जगह सोसाइटी में हेट फैल रहा है. वन थिंग इज़ दैट. ओके, सो होता क्या कि हम, और मेन थिंग इज़ कि हम क्या करते हैं, हम दूसरों को आजकल क्या एक नई चीज़ चली है कि कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम पोस्ट होते हैं. ओके, तो बीम पेज होते हैं, वो पोस्ट करते हैं, एंड कमेंट सेक्शन में अगर किसी ने अपना ओपिनियन रख दिया कमेंट सेक्शन में तो मैं देखता हूँ कि उसके लिए 100 गालियाँ आ जाती हैं. ओके, कि तू क्या कर रहा है भाई, ये वो माँ बहन की गालियाँ देने लगते हैं. ओके, एंड और क्या होता है कि रोस्टिंग इतनी बढ़ गई है. ठीक है, मैं नाम नहीं ले रहा किसी का, बट इतने लोग एक दूसरे को रोस्ट कर रहे हैं, आए दिन एक ना एक रोस्ट वीडियो फेमस हो रही है, वायरल हो रही है, एंड वी अप्रिशिएट दैट रोस्टिंग. ओके, बट यू नेवर नो कि जिस पर्सन को आपने रोस्ट किया है या फिर जिस पर्सन ने अपना ओपिनियन रखा था और आपने उसको इतनी गालियाँ दी हैं, 100 लोगों ने, 200 लोगों ने, इवन वायरल वीडियोस पे 2 लाख, 20 लाख, 2 करोड़ लोग गालियाँ लिख देते हैं. वो किस मेंटल हेल्थ, उसकी मेंटल हेल्थ क्या थी और वो किस पोजीशन से गुजर रहा था. ओके, तो आपको वो चीज़ नहीं पता होती है. तो यू कांट स्टॉप एनीवन फ्रॉम मेकिंग देयर ओपिनियन. ओके, सबके अपने अपने ओपिनियन होते हैं, एंड अगर कोई टॉपिक है उसके ऊपर कोई अपना ओपिनियन कहीं पर पोस्ट कर रहा है या फिर कहीं पर शेयर कर रहा है तो आप उसको गालियाँ नहीं दे सकते गाइस, और आप उसको बुली नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज़ नॉट गुड. क्योंकि आपको उसके बारे में कुछ नहीं जानते, आप उसको इवन जानते तक नहीं हो कि उसने, और आप उसका सेंस तक नहीं जानते. एक स्टेटमेंट होता है, एक स्टेटमेंट के 10 मीनिंग होते हैं. ओके, तो आप उन 10 मीनिंग में से उसका कौन सा मीनिंग था आप वो नहीं जानते. बस आपने तो क्या किया, आपने माँ बहन की गालियाँ दे दी, एंड वो पर्सन उन गालियों को सुनने के बाद कैसा फील कर रहा है, इवन अगर वो हार्ड पर्सन तो वो भी उस साइड से गालियाँ लिखेगा, तो आप कैसा फील कर रहे हो, आपको वो बात लग गई. तो दिस इज़ नॉट जस्ट अ केस ऑफ सुसाइड, बट इससे भी लोगों की मेंटल हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ता है. तो
क्या होता है कि ये बुलिंग कुछ लोग पॉजिटिव वे में ले जाते हैं, कुछ लोग गालियाँ सुन के हंसी मजाक में उड़ा देते हैं, बट नॉट ऑल, ओके। कुछ लोगों को ये गालियाँ इफेक्ट कर जाती हैं, कुछ लोग छोटी छोटी बात में बुरा मान जाते हैं, कुछ लोग हर एक बात को नोटिस करते हैं, कुछ लोग आपकी एक माँ की गाली को भी नोटिस करेंगे, बट कुछ लोगों को आप 100 बार गालियाँ दे लोगे माँ बहन की, लेकिन वो हंस के निकाल देंगे, ठीक है। बट यू नेवर नो कि कौन टाइप 1% है एंड कौन टाइप 2% है, ठीक। आप किसी को गाली दे रहे हो तो आपको नहीं पता कि वो उसको पॉजिटिव वे में ले रहा है या नेगेटिव वे में ले रहा है, ठीक है। इन केस अगर वो बंदा डिप्रेस हो जाता है या फिर आपकी गाली से बुरा मान जाता है, तो फर्स्ट थिंग इसकी आपके रिलेशंस ख़राब होंगे, एंड सेकेंड थिंग कि दिस इज़ नॉट गुड। ऑब्वियसली यार किसी को बुली करना नहीं है, अच्छी काम नहीं है, एंड हम लोगों की कंट्री में आए दिन सुसाइड हो रहे हैं, और सुसाइड के रीजंस क्या होते हैं, लाइक ऑब्वियसली डिप्रेशन होता है, मेन रीज़न इज़ डिप्रेशन, ठीक। तो व्हाट द थिंग इज़ कि पर 10 लाख पीपल every 11 people almost commit suicide because of depression, okay। so this is a fact। अगर आप किसी को बुली कर रहे हो तो फर्स्ट थिंग कि हम क्या चेंज ला सकते हैं, क्वेश्चन इज हम क्या चेंज ला सकते हैं, हम खुद में क्या बदलाव कर सकते हैं। हम दूसरे को नहीं बदल सकते, ऑब्वियसली दिस इज़ द थिंग, एंड हम खुद में क्या बदलाव ला सकते हैं, सोसाइटी को एटलीस्ट थोड़ा अच्छा कैसे बना सकते हैं। लोगों को गालियाँ देना इज़ नॉट गुड गाइज, ओके। आप फेयर वे में गाली दे रहे हो, आप दो दोस्त एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हो, इवन आप उस दोस्त को भी इतना नहीं जानते कि आपको उसने माँ की गाली दी और आपको बुरा लग जाता है कभी कभी, ठीक है। या फिर माँ बहन की गाली दी आपने उसको और उसको बुरा लग जाता है कभी कभी। तो जो दोस्त आप बेस्ट फ्रेंड्स हो, आप उनको गाली नहीं दे सकते। तो आप किसी इंसान को जब जानते नहीं हो एंड मीलों दूर वो इंसान आपके से बैठा है और आपने जस्ट इंस्टाग्राम खोला और उसके ओपिनियन पे उसको माँ बहन की गालियाँ दे दी, सो you never know how that guy is feeling, okay। and और ऑलमोस्ट हमको सबको पता है कि जब कोई इंसान चला जाता है उसकी तभी केयर होती है, वन थिंग इज़ दैट। सो अगर आपकी वजह से किसी की मेंटल हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है या फिर डिप्रेशन में कोई जा रहा है लेकिन आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। और डिप्रेशन में कोई बंदा जाता है तो उसको खुद को रीज़न नहीं पता होता है, बस वो चीज़ वो सोचता रहता है एंड वो डिप्रेशन में होता है नेक्स्ट डे, ठीक है। और डिप्रेशन इतनी गंदी चीज़ है गाइस, इतनी गंदी चीज़ है कि इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। सो फर्स्ट थिंग व्हाट वी कैन डू इज़ नेवर बुली एनीवन और नेवर कमेंट बैड थिंग्स एनीवन इफ़ दे आर शेयरिंग देयर ओपिनियन, ठीक है। अगर कोई अपना ओपिनियन शेयर कर रहा है और कोई भी स्टोरी शेयर कर रहा है, लाइक इवन टिकटॉकर्स, ओके, हाँ, जब टिकटॉकर्स गलत कर रहे हैं उसके लिए आप लीगली वर्क कर सकते हो, ठीक है। अगर उनने कोई कम्युनल हेट पे वीडियो बना दी है या फिर यूट्यूबर्स ने कम्युनल हेट पे वीडियो बना दी है या फिर आपका कोई स्पैम और मिसलीडिंग कंटेंट डाल दिया है या फिर कुछ भी डाल दिया, उसके लिए पॉलिसीज़ हैं एंड उसके लिए आप लीगली एक्शन ले सकते हो। बट अब्यूजिंग देम एंड टिकटॉकर्स को ही रोस्ट कर देना या फिर यूट्यूबर्स को रोस्ट कर देना जिसकी वजह से आप किसी की मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर रहे हो या फिर उसकी, अब आपने किसी को रोस्ट किया, उसको 10,000 गालियाँ आई, 20,000 गालियाँ आई कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम में या यूट्यूब में कहीं भी, तो आप उसको सोचो कि वो बंदा अब जब सोसाइटी में निकलेगा तो उसकी क्या रह जाएगी, इज़्ज़त क्या रह जाएगी उसकी, और उसकी मेंटल हेल्थ पे कितना इफेक्ट पड़ेगा कि वो बंदा क्या सोचेगा, अब मैं सोसाइटी में निकल नहीं सकता। ऑब्वियसली ऐसा लोग सोचते हैं, ठीक। तो रोस्टिंग अगर कोई पॉजिटिव वे में ले रहा है देन इट इज़ गुड, ये ठीक है, ये वेस्टर्न कल्चर है, रोस्टिंग का इंडिया में कोई कल्चर नहीं था। बट प्यूडीपाई इज़ अ पर्सन दैट, उसको देख के इंडिया में रोस्टिंग आई, एंड द थिंग इज़ कि रोस्टिंग अब इस लेवल में चली गई है कि प्यूडीपाई तो गालियाँ नहीं देता, बट हाँ हमारे यहाँ पे गालियाँ इज़ द थिंग कि कोई पॉजिटिव वे में ले लेता है लेकिन हर कोई पॉजिटिव वे में नहीं ले पाता। सो आप किसी को गाली देने से पहले 10 बार सोचो कि अगर उसको किसी चीज़ का बुरा लग गया सो क्या होगा, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग यू कैन डू इज़ नेवर अब्यूज़ अ पर्सन। अगर आप जानते हो कि वो दोस्त है और बुरा नहीं मानेगा देन यू कैन डू, एंड अब्यूजिंग इज़ ऑब्वियसली नॉट राइट। बट ऑब्वियसली मैं भी कभी कभी गालियाँ दे देता हूँ, लोगों को नहीं, दोस्तों में गुस्से में गालियाँ निकल जाती हैं, दिस
थिंग आई कैन अंडरस्टैंड, बट एज फार एज यू कैन ट्राई कि गालियाँ नहीं दो किसी को भी, ठीक है, बिकॉज़ ये सच में, और किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करो, बिकॉज़ ये सच में उनकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है। आप खुद में बदलाव क्या ला सकते हो, आप लोगों के ऊपर गुस्सा करना बंद करो। अगर कोई सामने वाला गलत कर रहा है तो आप क्या करो, आप लीगली एक्शन लो, एंड इफ़ यू कैन अवॉइड दैट थिंग प्लीज़ अवॉइड। ठीक, ओपिनियन रखना सबका फ्रीडम राइट है, और वो अपना ओपिनियन रख सकता है। इवन हिंदू मुस्लिम का कम्युनल हेट क्या है, अगर कोई भी मुस्लिम या हिंदू भाई कोई गलत कर रहा है तो आप उसके ऊपर लीगल एक्शन लो, रैदर देन दिस कि आपने उसको उसकी इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल दी और उसके ऊपर 100 गालियाँ दिलवा दी। वो उस बंदे की मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है, ठीक है। और डिप्रेशन इतनी गंदी चीज़ होती है, देर न सबेर अगर उसने सुसाइड कर ली या फिर अगर उसने खुद को नुकसान पहुंचा लिया तो आप क्या करोगे। सो प्लीज़ डोंट डू दिस थिंग। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि आजकल इंस्टाग्राम पे इतना ट्रेंड आ गया है कि तुरंत चीज़ें शेयर हो जाती हैं। ओके, क्या होता है, कोई भी एक कम्युनल हेट का वीडियो आया, हिंदू मुस्लिम का आया, इंडिया चाइना का आया, या फिर जनरल ओबीसी SC ST का आया, वो कमेंट्स और वो चीज़ें कितनी जल्दी वायरल हो जाती हैं। हम सब अपनी स्टोरी में डालते हैं, इवन मैं भी डालता हूँ कई बार, मैं भी कुछ दूध का धुला नहीं हूँ, मैं भी डालता हूँ। बट द थिंग इज़ कि आज जब मैंने ये देखा और मैंने काफ़ी लोगों की अच्छी बातें पढ़ी, मैंने इंस्टाग्राम में काफ़ी अच्छे पेजेस हैं, उनने जब अच्छी बातें लिखी तब मुझे अंदर से महसूस हुआ, तब मैंने सोचा कि अगर मैं अपने वीडियो से किसी को भी, 1-2 लोगों को भी सुधार सकता हूँ तो मुझे करना चाहिए। दैट्स व्हाई आई हैव मेड दिस वीडियो। ओके, सो दिस इज़ नॉट, आई एम नॉट टेकिंग दिस एज अपॉर्चुनिटी, बट ये इम्पॉर्टेंट है कि आप किसी को बुली नहीं कर रहे हो अपनी डे टू डे लाइफ में, एंड किसी को दुखी नहीं कर रहे हो। ये अश्योरिटी लो खुद के लिए, ठीक है, कि किसी के ऊपर गुस्सा मत करो। और आपको गुस्सा आता है, आप लंबी सांसें लो, कुछ भी करो, लेकिन दूसरे के ऊपर, किसी सीधे इंसान के ऊपर गुस्सा मत निकालो। एंड किसी को बुली मत करो, किसी को गाली गलौज मत करो। इवन अपने घर में अपने भाइयों को, बहनों को गाली मत दो। एंड हम बहुत बार क्या करते हैं, अपनी माँ के ऊपर या अपने पेरेंट्स के ऊपर कभी कभी चिल्ला जाते हैं, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। क्या होता है कि उनकी भी मेंटल हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ता है, उनको लगता है कि यार जिसको मैंने पाला इतने टाइम वही अब मेरे ऊपर चिल्ला रहा है। तो हम सोच भी नहीं सकते कि हम एक दिन में कितने लोगों को बुरा महसूस करवा रहे हैं। तो एज़ फार एज़ यू कैन ट्राई कि किसी को बुरा महसूस मत करवाओ, ठीक है, क्योंकि उससे हमेशा किसी ना किसी की मेंटल हेल्थ इफ़ेक्ट हो रही है। जितने लोगों से हंस के बात कर सकते हो उतना हंस के बात करो, ठीक। एंड किसी को बुरा महसूस मत करवाओ। एंड ऑब्वियसली इंस्टाग्राम में या फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे कोई भी बुली, जिस चीज़ से लोगों को बुरा लग सकता है वैसी चीज़ें शेयर मत करो। और ऐसी चीज़ों को अगर आपके फ्रेंड्स शेयर कर रहे हो तो उनको भी मना करो, ठीक है। और इंस्टाग्राम के कमेंट्स पे या यूट्यूब के कमेंट्स पे लोगों के लिए गालियाँ लिखना बंद कर दो, इससे किसी का भला नहीं होने वाला और आप वायरल भी नहीं होने वाले, ठीक है। ये सिर्फ सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए कि आप लोगों के लिए गाली लिख रहे हैं, ये चीज़ बंद कर दो। ओके, सो दिस, थैंक यू गाइज। अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी है तो थैंक यू वेरी मच टू यू ऑल। एंड अगर ये वीडियो आपको लगी है कि इससे कुछ चेंज आ सकता है लोगों पे, तो प्लीज़ शेयर करो। आप जिन दोस्तों को देखते हो वो बहुत ज़्यादा गालियाँ देते हैं और दूसरों को बुली करते हैं और दूसरों का मजाक उड़ाना इज़ गुड थिंग, बट मजाक अगर सामने वाला, आपको ये समझ में आ जाता है कि ये सामने वाला राइट वे में ले रहा है या रॉन्ग वे में, तो अगर कोई रॉन्ग वे में ले रहा है तो उसका मजाक उड़ाना बंद कर दो। ओके, एंड जो फ्रेंड्स उड़ाते हैं उनको ये वीडियो शेयर कर दो, ताकि देर ना होनी अगर उनके घर में ऐसा कुछ हो गया ना, तब वो क्या करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू गाइज। एंड अगर आपको सही लगे तो ये वीडियो शेयर कर देना, ठीक है, ताकि 1-2 लोग और सुधर जाएं आपके जैसे, अगर आप सुधरो तो। थैंक यू वेरी मच।